जय हिंद मेरे दोस्तों। 2024 बोर्ड एग्जाम प्रश्न 10th क्लास ग्राफ बनाना सीखे जो VVI प्रश्न है ये 2024 के लिए 10th क्लास के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमें दो समीकरण हमें क्या हुआ है दे दिया है, ठीक है ना। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ये दे दिया है। और देखेंगे एकदम बेसिक से कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, जो कि 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और वीडियो में लगातार आप बने रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्या है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको क्या कर लेना है, हमको ऐसे कर लेना है x माइनस वाई अब बराबर, ये बराबर का ही कतन इस अंक को लेकर चलना है तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण 1 तो है ही। यहाँ क्या करना है ना, हमें इस तरह से इसको क्या करना है, ये बॉक्स बना लेना है ऐसे, ठीक है। ये x और y का ऐसे, ठीक है ना। और इसमें भी 0 कर लेना है और y के एक खांच में इसमें भी हमें क्या करना है तो 0 कर देना है। अब हम देखेंगे इसे कैसे बनाना है। यहाँ जब हम x का मान क्या रखे हैं 0, तो यहाँ आपको ये समीकरण में x बराबर 0 लेकर के चलना पड़ेगा। x माइनस वाई बराबर -1, जब 0 रखेंगे तो क्या होगा माइनस वाई बराबर -1। 0 का वैल्यू क्या हो गया तो खत्म हो गया। जब 0 का वैल्यू जब खत्म हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या हो गया तो y बराबर इसमें हमें 1 आ गया, तो y बराबर हम क्या कर लिए तो 1 कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर y बराबर हमको 0 रखना है, किसमें तो इसी समीकरण में रखना है, ठीक है ना। तो x माइनस वाई बराबर क्या -1 और y बराबर हमें क्या रखना है फिर 0 रखना है। तो इसमें हम रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए कैसे रखना पड़ेगा, तो लिखेंगे x और माइनस वाई के जगह 0 बराबर -1, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमको कि x 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा बराबर -1, तो अब क्या आ गया x का मान हमें कितना आ गया तो -1 आ गया, ठीक है ना। इतना हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा फिर से, अब हमें कहाँ चलना पड़ेगा, तो अब समीकरण 2 में हमको चलना पड़ेगा। तो कैसे चलेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो अब यहाँ कर लेंगे हम 3x प्लस 2y अब बराबर की इसका तन ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये समीकरण 2 रहा। और यहाँ क्या करना है हमको बॉक्स एगो बना लेना है, तो x y ऐसे बॉक्स बना लेंगे, ठीक है ना। ऐसे बॉक्स बना लेंगे। आप जो है कि x का मान कहीं भी 0 रख सकते हैं, y के मान भी कहीं भी आप 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं y के जगह इसमें हम 0 एक बार कर लेते हैं और x में इस बार हम यहाँ पर 0 कर लेते हैं। आप किसी तरह रख सकते हैं, जिस तरह हम x का मान पहले 0 रखे हैं तो इसमें भी आप x के मान पहले आप 0 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं y का मान हम 0 रखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे 3x प्लस 2 गुने 0 बराबर क्या होगा, यहाँ पर कर लेते हैं क्या, यहाँ हम 12 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ देख लेते हैं कि लिखेंगे 3x और ये तो 0 हो जाएगा बराबर क्या हो गया 12। तो x बराबर क्या हो गया 12 बट्टा में 3, तो 3 चौक 12, x बराबर क्या आ गया तो 4 आ गया, x बराबर क्या आ गया 4, तो x का मान यहाँ पर हमें 4 आ गया, ठीक है ना। फिर अब हमें क्या करना है, फिर हमें अब y का मान एक बार अब क्या रखना पड़ेगा तो 0 रख लेना पड़ेगा, x का मान अब 0 रखना पड़ेगा। तो x बराबर हम 0 रखेंगे किसमें, इसी समीकरण में लिखते हैं क्या 3x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर इसे हम लिखेंगे क्या अब 3 गुने 0 प्लस 2y बराबर क्या 12। तो देखिए इसका जब गुना करेंगे 0 हो जाएगा तो लिखेंगे 2y बराबर 12 और 2 से ये 12 6 मरतबा में कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया तो 6 आ गया। तो y बराबर दोस्तों इस तरह से क्या हो गया तो यहाँ पर 6 आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, ये दो बॉक्स हमें बन करके तैयार हो गया, प्रथम बॉक्स ये हो गया और सेकेंड बॉक्स हमें ये तैयार हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ग्राफ खींचना है। तो आप इत्मीनान से दोस्तों देखेंगे कि ग्राफ को कैसे खींचा जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर लिए, इस तरह से यहाँ पर एक ग्राफ का एक फिगर को हम बना लिए।
तो यहाँ पर क्या हुआ, इधर इसमें देख लेंगे कि इस ग्राफ में अधिक से अधिक कितना है अंक, तो अधिक से अधिक 6 है। तो यहाँ पर हम 6 भी खींच लिए हैं। y में कितना है 6 अधिक है, तो y में 6 कर लिए। ये सभी कथन हम -6 कर लेंगे, सभी कथन हम 6 कर लेंगे, सभी कथन बराबर हमको ये लाइनिंग इस तरह से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर इस बॉक्स से हमें ड्रॉ कर देना है इसमें। तो ये बॉक्स से ड्रॉ हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखेंगे बॉक्स से ड्रॉ हमें कैसे करना है। तो इस तरह से जो हम बॉक्स निकाले थे, ये 2 बॉक्स हमें यहाँ पर निकाले थे और ये दोनों बॉक्स को यहाँ पर लिख लिए हैं। लिखने के बाद अब फर्स्ट बॉक्स को हम मिलाएंगे। सबसे पहले x का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ तो 0 0 दे लिए, और y का मान क्या है 1 है, तो y तो प्लस में है यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है ना, 1 लिखे। तो इसे हम क्या लिखना पड़ेगा 0,1, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 0,1, इस तरह से हम इसे कर लिए। और सेकेंड में अब क्या है, तो x का मान -1 है, तो देखिए x का मान क्या आ गया, तो यहाँ -1 आ गया, ठीक है, ये x इधर वाले हैं, ठीक है ना। तो ये -1 आ गया, y का मान 0 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, तो -1,0। अब ये और ये आ गया, इसे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मिला देना पड़ेगा। तो आप आइए और इस तरह से इसे मिलाइए। तो देखिए यहाँ पर हम मिलाते हैं, ऐसे हम इसे मिला देते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम यहाँ पर मिला दिए। जब मिलाने के बाद हम एक चीज़ ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये किस समीकरण का है, तो ये प्रथम समीकरण का है। तो इसको लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे क्या, x - y + 1 = 0। ये समीकरण 1 का ये लाइन खींचा गया, ठीक है ना, ये प्रथम बॉक्स का। अब सेकेंड बॉक्स का हम खींचना चाहेंगे, तो सेकेंड बॉक्स का हमें कैसे खींचाएगा, तो सेकेंड बॉक्स का फिर हम इसी तरह से खींचेंगे कि यहाँ देखेंगे x का मान कितना है 4 है, जो कि प्लस में है, तो प्लस वाले तो इधर होता है, तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ y का मान 0 है, तो यहाँ रह गया 0, तो 0 ही रहेगा, तो 4,0, इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद दूसरा बॉक्स में चलेंगे। तो ये x का मान 0 है, तो 0 तो रह गया, y का मान 6 है, तो y का मान यहाँ पर 6 आ गया, तो यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा क्या 0,6, इस तरह से लिखेंगे। और लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, तो मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से हमें यहाँ पर मिला देना है, तो इसको हम इस तरह से मिला दिए। लेकिन मिलाने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा समीकरण का, ये तो सेकेंड समीकरण का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण के क्या, यहाँ हो गया 3x + 2y - 12 = 0 का आ गया, ठीक है ना। ये तो ग्राफ खींचाया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बचा है, यहाँ से हम ये देखेंगे कि आप कौन सा लाइन है जो मिला रहा है। तो देखिए 3 मिल गया है यहाँ से, और यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा 2,3, तो क्या होगा 2,3, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अतः x बराबर क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया। दोस्तों आपको बता दें कि यही क्या है, यही इसका फाइनल आंसर रहा। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग गया होगा तो लाइक तो खैर करिए लेंगे, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा।